आज मित्तल हवेली में जो हलचल थी वो किसी शादी की नहीं थी, बल्कि एक पुराने भूले रिश्ते की थी। सालों बाद दिव्य मित्तल वापस लौटा था, मगर वह आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि सवाल पूछने आया था। शादी की रौनक के बीच वो सीधे उस औरत के पास पहुंचा जिसे उसने कभी माँ कहा था, सुजाता। हॉल के बीचों बीच जब उसकी नजर सुजाता से मिली तो जैसे कोई पुराना तूफान फिर से जाग उठा। मुझे आपसे बात करनी है। दिव्यम की आवाज ठंडी थी, लेकिन दिल तक उतरने वाली। सुजाता का दिल कांप गया। उसे एहसास हो गया था कि बीते बरस आज फिर लौट आए हैं। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ 2 सांसें थीं, एक सवालों से भारी, दूसरी पछतावे से भरी। आपने मेरी बेटी को पढ़ने क्यों नहीं दिया? दिव्यम की आवाज में एक कंपन थी, एक शिकायत थी। सुजाता बोलने ही वाली थी कि दिव्यम फिर से बोला, राध्या, जिसने पेंटिंग तक छोड़ दी पढ़ाई के लिए, उसके सपनों को आपने क्यों कुचल दिया? सोनू को आपने पीजी तक पढ़ाया, फिर मेरी बेटी के लिए सिर्फ 12वीं क्यों? अब सुजाता की आंखें भर आई थीं, लेकिन दिव्यम की आंखों में सिर्फ शिकवा था। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी बेटी थी? क्योंकि मैं चला गया था? सुजाता अब तक खुद को संभाल रही थी, लेकिन दिव्यम का यह इल्जाम उसे तोड़ गया। मुन्ना, मैंने सोचा था इतने सालों बाद तू आएगा तो गले लगाएगा, माफ करेगा, लेकिन तू तो मुझे कसूरवार ठहराने आया है। उसके आंसू गिरते रहे, पर दिल के अंदर एक डर भी था। क्या वाकई वो एक बेटी के सपनों की कातिल बन चुकी थी? दिव्यम कुछ नहीं बोला, बस दीवार पर टंगी उस तस्वीर को देखता रहा जिसमें राध्या की मुस्कुराहट कैद थी। उधर हवेली के गलियारे में खड़ी राध्या सब सुन रही थी। उसे याद आया जब उसने माँ से कहा था, मुझे पढ़ाई करनी है, और जवाब मिला था, घर चलाना है, ख्वाब नहीं। अब उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं थी, वो फैसलों की शिकार थी। शादी की रात जब सभी खुशियां मना रहे थे, राध्या अपने पापा को एक कोने में ले गई। पापा, क्या अब मैं फिर से पढ़ सकती हूँ? दिव्यम की आंखें भर आईं। आज से तुम्हारे हर ख्वाब में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगली सुबह सुजाता राध्या के पास आई। हाथ में एक पुरानी डायरी थी। ये तेरे पापा की है, हर पन्ने में तेरा नाम है। मैंने तुझसे एक सपना छीना, क्या तू मुझे फिर से माँ कहेगी? राध्या की आंखों में आंसू थे। आपने मेरा हक छीना था, लेकिन अगर आप अब दीवार नहीं बनेंगी तो शायद एक दिन मैं फिर से माँ कह सकूं। और मित्तल हवेली की छत पर एक भूला रिश्ता फिर से सांस लेने लगा। अब सवाल ये है, क्या सुजाता की माफी काफी थी? क्या दिव्यम का गुस्सा उसके प्यार की निशानी था, या सिर्फ एक देर से आई जिम्मेदारी? और क्या राध्या अब फिर से अपने सपनों की उड़ान भर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।